हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि टारगेट बिहार पुलिस का जो है एग्ज़ाम 14 और 21 मार्च को होना तय है। एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का टारगेट मित्र राजमंजन पे स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। और अगर अब तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए तो जरूर करें दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका सुझाव ही हमारे लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है। देखिए आज हम बात करेंगे फिजिक्स में। हम साइंस स्टार्ट करें क्योंकि साइंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग जानते ही हैं। क्योंकि साइंस से 20-30 प्रश्न होते ही हैं और यही आपका जो है नहीं 30 प्रश्न अगर साइंस से रह गया तो आपका ये मेरिट में बहुत ही मतलब रिजल्ट जो आएगा पीटी का उसमें बहुत ही योगदान रखेगा। नहीं तो आज देख ही रहे कि पिछला जो कटअप था बिहार पुलिस का 100 में 80 कटअप जा रहा है। सोच रहे हैं तो 80 नंबर तो आपको लाना ही लाना है हर हाल में, तभी आप जो है अंदर है, मतलब कि पीटी आपका कंफर्म है। तभी आप सोच सकते हैं कि हमको अब फिजिकल की तैयारी करना है, नहीं तो फिर बाहर होना तय है। तो थोड़ा सा जो है इस बार जो धांधली, पिछला बार जो धांधली हुआ उस सबको तो बाहर किया गया। आप जान ही रहे हैं कि बिहार पुलिस में लगभग 600-700 कैंडिडेट पकड़ा है फिजिकल में, सब जेल में हैं। तो वैसे लोग जो सेटिंग वाले हैं, सेटिंग वाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि सेटिंग वाले ज़रा होशियार हो जाए, क्योंकि बहुत लोग सेटिंग करा के जो है OMR छोड़ देते हैं खाली, या फिर उनके जगह कोई स्कॉलर भर बैठ जाता है और वो एग्जाम को निकाल लेते हैं। लेकिन इस बार वैसा नहीं मिलेगा आपको देखने को, क्योंकि इस बार काफ़ी ही टाइट बिहार बोर्ड में होता जो CSBC है वह जो है मान चुका है कि धांधली हुई थी परीक्षा में। और इसलिए इस बार जो 14 मार्च और 21 मार्च को जो एग्जाम होगा उसमें आप देखिएगा स्कॉलर को तो घुसना नामुमकिन हो जाएगा। नहीं, क्योंकि वह होशियार हो जाएगा। अगर आप लोगों में से कोई बैठते हैं या देते हैं या सेटिंग कराने के लिए सोच रहे हैं बिहार पुलिस में, तो जरा सा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि आपका जो है पक्का जो है आपका स्कॉलर पकड़ा जाएगा। या तो फिर आप अगर खुद बैठिएगा तो बात ठीक है, नहीं तो फिर संभावना कम रखिए इस बार सेटिंग का। तो थोड़ा सा वैसे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हीं का रिजल्ट भी होता है। जो पढ़ेंगे, जो मेहनत करेंगे वही आगे निकलेंगे और वही जॉब भी लेंगे। क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट जॉब का बड़ा ही क्राइसिस हो गया है, देख ही रहे हैं। लगभग 8,000 कुछ पोस्ट है इसमें, और 8,000 में लगभग ये 5 गुना नहीं रिजल्ट देता है, तो लगभग 45-46 हज़ार रिजल्ट देगा ये पीटी का। नहीं तो इसलिए आप लोग से एक सीट पे लगभग 18-20 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। तो आप अपना तैयारी इतना अच्छे से करिए कि आप उस 18-20 जो फाइट करेंगे एक सीट पर, उससे आप आगे निकल पाएँ, आप अपना जो है जॉब में अपना एक रैंक जो है कंफर्म कर सके। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में सबसे पहले जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने यहाँ पे कुछ बोर्ड पे लिखा है, और यह जो है फिजिक्स में यहाँ से लगभग आपको 3 से 5 प्रश्न, नहीं 3 से 5 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। नहीं 3 to 5 क्वेश्चन आपको यहीं से रहेंगे। फिजिक्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो केमिस्ट्री बाकी है, बायोलॉजी बाकी है। तो लगभग मानिए कि 5 प्रश्न आपको जो है यहीं से आएंगे। ये सारे टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप जो है आपको 5 नंबर मिल गया। और इसको करना क्या है, बस इसको जो मैंने लिखा है बोर्ड पर उस सारे जो टॉपिक्स है, जो उस सबको जो है आपको जो है पढ़ जाना है, रट जाना है बस। और वो भी मैं बुक बता रहा हूँ, वो बुक हमारा है क्राउन, ठीक है। लूसेंट अगर आपके पास होता है लूसेंट से पढ़िए, अब क्राउन है तो क्राउन। तो मैं यहाँ क्राउन पे फॉलो कर रहा हूँ, आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट भी करें। ये बेहद ही जरूरी बुक्स है, आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आप पढ़िएगा क्या चीज़ से, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करने से नहीं होगा रिजल्ट दोस्तों, आपको बुक के ऊपर टाइम देना ही होगा, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, ठीक है। मोबाइल पे 6 घंटा आप दीजिएगा तो वो उससे आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। इसलिए ज़्यादातर होगा कि आप जो है बुक्स पे ज़्यादा टाइम दें, तभी आप जो है सीखिएगा चीज़ों को। तो चलिए भौतिक राशियाँ के मात्रक, ये जो है हमारा पहला है टॉपिक है फिजिक्स का। इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ भौतिक राशियाँ। जैसे कि आप पहले तो ये आप जान लीजिए कि भौतिक राशियाँ होती क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका जो है यूनिट्स, नहीं मात्रक जो है, ये सारे चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे कि लंबाई का जो है भौतिक राशि क्या होता है, नहीं द्रव्यमान का क्या होता है, समय का क्या होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, तो ये सारे का जो है मात्रक आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे
ताप का क्या होगा तो केल्विन होगा, समय का क्या होगा सेकेंड में मापते हैं, लंबाई का किस में मापते हैं मीटर में मापते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको जो है ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, कुछ आता है एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि 1 पार्सेक बराबर कितना लंबाई का मात्रक होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये सारी चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे समय का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, नहीं चाल का क्या होता है, त्वरण का क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, कार्य का क्या होता है। कार्य ये सब पूछता है एग्जाम में आपको, कार्य का क्या होता है, जूल होता है, नहीं दाब का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस तरह से जो भी आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज को जो है आप यहाँ पे लगभग सबको देख के जाइएगा एग्जाम में। ये सब आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे कैमरा में इसको, तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बस ये लगभग इसमें आप अगर आधा घंटा देते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है नहीं ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण। तो ऊर्जा का रूपांतरण जो है, इसमें आप पढ़िएगा कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में, शक्ति के बारे में, ठीक है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। तो इसमें आप जैसे कि आप कार्य क्या है, कार्य का यूनिट क्या है, ये आप लोग पहले आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज को आप देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। वर्क नहीं तो कार्य का जो है बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, नहीं ऐसा मात्रा क्या होता है तो न्यूटन मीटर या जूल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज को आप देख के जाइएगा। ऊर्जा में एनर्जी में जो है, एनर्जी 2 प्रकार का होता है, नहीं एक नॉन मैकेनिकल और एक मैकेनिकल एनर्जी। तो ये चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये सारी चीज को, गतिज ऊर्जा के प्रकार क्या होते हैं। तो आप ऊर्जा चाहे निकालिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। नहीं एक होता है ऊर्जा का रूपांतरण में एक चीज और पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के आपको दे देता है क्या, कि विद्युत हीटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। ये उष्मा ऊर्जा में नहीं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि विद्युत हीटर जो है वह इसमें कैसे होता है ऊर्जा का रूपांतरण। तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। उसी तरीके से लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से क्या करता है ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। उसी तरीके से डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आपको पूछ सकता है। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम लोग हैं, नेक्स्ट हमारा है प्रेशर, दाब, ठीक है। दाब से क्या प्रश्न पूछ सकता है आपसे। पहले तो दाब क्या है, इस पे आप लोग पहले पास्कल के नियम पूछ लेगा आपसे, ठीक है। दाब का जो है द्रव्यों में दाब का नियम क्या होता है, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रेशर को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैं, नेक्स्ट हमारा है वेव्स दिख रहा होगा आपको, वेव्स तरंग जिसको कहते हैं। तो तरंग के गति, नहीं आप लोग पढ़े होंगे ध्वनि तरंग, नहीं 2 तरह का तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो ये 2 चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग, नहीं आवर्ती तरंग, यातन तरंग, ये सब जो है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वह है साउंड। नेक्स्ट हमारा है साउंड, आप लोग को दिख रहा होगा साउंड है, साउंड, ठीक है। ध्वनि से क्वेश्चन कैसे रहेगा, ध्वनि का जो है हमारा सुनने का शक्ति मनुष्य का कितना है, नहीं कितना डेसिमल से कितना है। तो मनुष्य का है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, आप लोग जानते ही हैं। जो मनुष्य नहीं सुन सकता है, नहीं 20,000 हर्ट्ज से जो है ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता है मनुष्य, ठीक है। जैसे चमगादड़ वगैरह सुन सकते हैं। फिर इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्वनि से पिच जो है पिच से पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद लगभग डॉपलर इफेक्ट क्या होता है ये आपको पूछ लेगा। डॉपलर का प्रभाव जॉन डॉपलर ने नहीं 1842 में
प्रतिपादित किया था। तो ये सारी चीज को आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऊष्मा, हीट। नेक्स्ट हमारा है क्या, हीट। हीट टॉपिक से भी प्रश्न यहाँ से बनता है। हीट से क्या पूछेगा आपको सबसे पहले, तो हीट का सीजीएस पद्धति पूछ देगा, नहीं उसके बाद एक कैलोरी में कितना जूल होता है, ठीक है। ऊष्मा का जो है यांत्रिक टेम्परेचर से पूछ सकता है, टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। टेम्परेचर का पैमाना पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट में करने के लिए आपको दे देगा, इतना फ़ारेनहाइट को इतना अथी में बदलिए, ठीक है, सेल्सियस से रोमर पैमाने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको देख लेना है, केल्विन हो गया, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना के संबंध में ये सारी चीज़ों को आप लोग को देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऊष्मा में हीट कैपेसिटी हो गया, ये सारी चीज़ को आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। हल्का देखते चलिएगा, एक बड़ा ही आसान है हीट वाला, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट हमारा है लाइट, प्रकाश। लाइट में जो है आपको क्या देखना है, तो लाइट में सबसे पहले आपको देखना है प्रकाश की चाल, ठीक है। लाइट का जो है जो चाल है उसको आप लोग को सबसे पहले देखना है, नहीं तो कितना निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रकाश का चाल क्या है, तो ये सारी चीज को देख लेना है, ठीक है। प्रतिबिंब के प्रकार देख लीजिएगा, इमेजेस के बारे में, ठीक है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न रहता ही है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी आपको प्रकाश से रिलेटेड पूछ सकता है। परावर्तित किरण, अपरावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब पूछ सकता है आपसे है, ठीक है। दर्पण के बारे में, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, यहाँ से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, नहीं नाई लोग जो है कौन सा दर्पण का यूज करता है दाढ़ी हाजमा बनाने में, तो ये सारी चीज प्रश्न जो है हमेशा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब देख लीजिएगा, आपको ये आपका लाइट में रहेगा आएगा, ठीक है। तो लाइट में रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ये सारी चीज को बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और लेंस, लेंस में भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, यहाँ से भी पूछ सकता है प्रश्न, ठीक है। लेंस के ऊपर भी क्वेश्चन रहता ही है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप नेक्स्ट हमारा है वह है लाइट हो गया, हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। विद्युत टॉपिक जो है ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज लाइट में एक चीज आप देख लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष नहीं और दूर दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ठीक है, मानव, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा ह्यूमन आइज के बारे में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मायोपिया और हाइपर मायोपिया ये क्या होता है, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, यहाँ से पूछ सकता है प्रश्न, ठीक है। तो ये सारे चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं विद्युत एवं चुंबकत्व में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। विद्युत में जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूछ सकता है आपको है, ठीक है। सीजीएस पद्धति के बारे में, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है। हीट, विद्युत के प्रभाव पूछ सकता है। ये सारी चीज आपसे जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपका। उसके बाद फ्यूज के बारे में, पैरेलल कैपेसिटर क्या होता है, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, रेडिएशन क्या होता है कुछ, फिर थॉमसन प्रभाव देख लीजिएगा। उसके बाद चुंबकत्व के बारे में आवे तो उसमें चुंबकत्व के गुण देख लीजिएगा, ठीक है। विद्युत बल देख लीजिएगा, ठीक है। चुंबकीय लंबाई, ये सब चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चुंबकीय वाहक वाला देख लीजिएगा, ये सारी चीज जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डायनमो के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये सब बड़ा ही, माइक्रोफोन के बारे में पढ़ लीजिएगा, टेलीफोन के बारे में, ट्रांसफर के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज को आप देख के जाइएगा एग्जाम में पहले ही, तो अभी से आप लग जाइए फिजिक्स में। फिर हम लोग चलते हैं, यही हमारा लास्ट था। उसके बाद कुछ और भी है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के बाद करंट को देख लीजिएगा, ठीक है। करंट के बाद फिर यांत्रिक संबंधी आविष्कार, आविष्कार को आप देख के जाइएगा। आविष्कार जैसे कि डायनमो का आविष्कार किसने किया, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो ये सारी चीज को आप देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको इतना सारा अगर आप कर लेते हैं फिजिक्स में, तो आपको लगभग 3 से 5 प्रश्न मानिए 5 से 6 प्रश्न भी आ सकते हैं, एकदम आएंगे ही आएंगे। आप इतना कर लेते हैं, इतना टॉपिक जो मैंने बताया आपको ग्राउंड से,
ये सारी चीज़ बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप जरूर करें इसको, अगर आप वास्तव में बिहार पुलिस में भर्ती लेना चाहते हैं तो। नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं दिया कि एक सीट पे लगभग 18 से 20 स्टूडेंट इस बार फाइट करेंगे। अगर और इस पर फॉर्म भी लगभग नहीं 15 से 16 लाख भरा गया है, ठीक है। तो लगभग 10 लाख 12 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे नहीं, तो लगभग सबको सेंटर भी अलॉट कर दिया गया है। और इस बार जो है 21 तारीख वाला जो बिहार पुलिस में पटना में सेंटर नहीं बनाया गया, क्योंकि बिहार दिवस मनाया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा जितने भी बच्चे हैं ज़्यादातर 14 को ही है, ज़्यादा 2 शिफ्ट में ज़्यादा बच्चा, लगभग 6 लाख बच्चे को जो है 6-6.5 लाख बच्चा जो है फर्स्ट सिटिंग, 3 लाख कुछ बच्चा फर्स्ट सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग में 3 लाख कुछ बच्चे हैं लगभग, फिर 2.5 लाख जो है 21 तारीख को है फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग में। तो ये सारे चीज़ को आप लोग देखिएगा। और ये जो फिजिक्स की जो मैंने टॉपिक बताया इसको आप जरूर आत्मसात कर लें, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और अगर इतना आप कर लेते हैं, मात्र इसमें आपको मेहनत कितना लगेगा, बस इसको आप अगर 10 घंटे पढ़ लेते हैं 10 आवर तो खत्म हो जाता है। नहीं 10 घंटा में ये खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 10 घंटा इस पर आप टाइम दे दे, खत्म हो जाएगा फिजिक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आप टाइम को बांट सकते हैं, 2-2 घंटा करके इसको पढ़िए और इसको ख़त्म करिए, या तो फिर 2 घंटा में इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते कि आप कितना आपके अंदर कैपेसिटी है अध्ययन का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बेहद बिहार पुलिस टारगेट में आपको बहुत ही बेहद कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। अगर इस मेरे अनुसार चलते हैं जरूर मिलेगी। और चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।